आज हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग पहले लेक्चर में बेसिक पढ़ करके आए हो, कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस कर करके आए हो, उन्हीं पर बेस कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर करने। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोलते हैं सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 year or 15 years, let it be 10 years, then you need to find the rate of interest। कि कोई पैसा है वो डबल हो जाता है 10 साल में, यहाँ से आप लोगों को रेट पूछा गया। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, ना प्रिंसिपल आपके पास गिवन है, ना सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ना अमाउंट गिवन है, रेट आप लोगों को लिए फाइंड आउट करना है। सिर्फ एक ही चीज गिवन है, दैट इज टाइम। क्वेश्चन बड़ा इजी सा है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि पैसा डबल हो जाता है 10 साल में, तो आप लोग मुझे बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखो, पैसा डबल होने का क्या मतलब है कि अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए होंगे तो आप मुझे 10 साल बाद कितना वापस करने जा रहे हो? 200। डबल का मतलब 200 हो गया। मैंने आपको 100 रुपये दिए थे, मुझे 10 साल बाद 200 वापस कर रहे हो। अब इन 200 में 100 रुपये तो मेरा इंटरेस्ट, 100 रुपये तो मेरा प्रिंसिपल ही है और 100 रुपये मेरा इंटरेस्ट है। यानी कि 10 साल में कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ? 100 रुपये। अगर 10 साल में 100 रुपये इंटरेस्ट जनरेट हुआ तो 1 साल में इंटरेस्ट जनरेट होता 10, तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 10%। इतना सा काम आप लोगों ने क्वेश्चन में करना है। जितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है डायरेक्ट आप उसको परसेंटेज बोल सकते हो, क्योंकि आप लोग प्रिंसिपल को पी को 100 मान करके आ रहे हो। 100 के सेट में हर वैल्यू परसेंटेज कहलाती है। मान लीजिए सेम क्वेश्चन में बोला जाता कि a certain sum of money triple itself in 10 years, find the rate of interest। देखिए ट्रिपल हो जाता है, मैं आपको 100 रुपये देता, आप मुझे 300 रुपये वापस करते, तो यहाँ से कितना इंटरेस्ट आता? 200। कितने साल में? 10 साल में। तो 1 साल का 20 रुपये। क्वेश्चन का आंसर हो गया है 20%। अगर मैं आप लोगों को बोलता कि सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 20 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप लोग यहाँ देखते 100 से 300 रुपये बन गया है, 200 रुपये इंटरेस्ट है और टाइम था 20 साल, तो आप इसको यहाँ पर 20 से डिवाइड कर देते, क्वेश्चन का आंसर होता है 10%। तो इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का बोलता है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 times in 3 years, in how many years it will be 64 times? क्वेश्चन में बोला गया है आप लोगों के पास a certain sum of money become 8 times in 3 years, in how many years it would be 64 times of its principal। चलिए, तो देखिए कि मान लीजिए मैंने आपको 1 रुपया दिया था, तो आप मुझे 8 गुना पैसा वापस कर रहे हो, यानी कि 8 रुपये वापस कर रहे हो। कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। मैंने आपको 1 रुपया दिया, आप मुझे 8 रुपये वापस कर रहे हो, यानी कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना हो चुका है? 7 रुपये। ये 7 रुपये का इंटरेस्ट कितने सालों में जनरेट किया गया है? 3 साल में। अभी पहली स्टेटमेंट हम लोगों को सिर्फ इतना बता दी है। अभी हम लोगों ने सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से निकालना है कि ये पैसा 64 गुना कब हो जाएगा। 64 गुना का क्या मतलब है? अगर मैं आपको 1 रुपया दूंगा तो आप मुझे 64 रुपये वापस करोगे, तो यहां से मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 63। अब आप लोग देखोगे कि 3 साल में 7 रुपये इंटरेस्ट है और 63 रुपये इंटरेस्ट बनाना है। ये कितना गुना है? 9 गुना। जब टाइम 9 टाइम्स है, सॉरी इंटरेस्ट 9 टाइम्स है, तो आप लोगों का टाइम भी 9 टाइम्स रहा होगा, तो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट हो चुका है 27 years। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को। 3 साल में कोई पैसा 8 गुना हो जाता है, 64 गुना कितने टाइम में होगा? ये क्वेश्चन था। 1 रुपया मैंने आपको दिया, आप लोगों ने मुझे 8 रुपये वापस किए हैं, यानी कि 7 रुपये इंटरेस्ट दिया है 3 साल में। 7 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है 3 साल में। और फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 64 टाइम्स कब होगा, यानी कि 64 टाइम्स होने का क्या मतलब है? 1 रुपया दे दो, 64 रुपये कब बनेंगे, यानी कि 63 रुपये इंटरेस्ट कब लगेगा? 7 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा था 3 साल में, 1 रुपये का इंटरेस्ट लगता 3/7 में, और 63 के लिए इंटू 63। यूनिटरी मेथड भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, यानी कि 27 साल में 63 रुपये इंटरेस्ट बनता। तो क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो चुका है 27 years। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 2100 आफ्टर 2 years एंड 2250 रुपीज आफ्टर 5 years। कि कोई पैसा 21 रुपये बन जाएगा 2 साल के बाद और 2250 रुपये बन जाएगा 5 साल के बाद। आप लोगों को यहाँ पर पी और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू नीड टू वैल्यू पी एंड आर। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि क्वेश्चन में वैल्यूज जो गिवन है ये है क्या। ये 21 रुपये आप लोगों का अमाउंट है और ये 2250 भी आप लोगों का अमाउंट है, दैट इज आफ्टर 2 years एंड
5 ईयर्स। 2 साल के बाद जो आप लोगों का अमाउंट होना चाहिए था वो 2100 रुपये होता है, जो 5 साल के बाद अमाउंट है वो 2250। अब देखिए 2 साल के बाद 2100 है, इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2100 एंड प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2250। कि 2 साल बाद जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा जो 2100 रुपये गिवन है, और जो 5 साल के बाद अमाउंट होगा दैट इज प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट जो कि आप लोगों के पास गिवन है 2250 रुपये। आप लोगों को पी और आर निकालना है। देखिए हम लोग यहाँ से इतनी सी बात बोल सकते हैं कि जो इन दोनों का डिफरेंस है 150 रुपये, वो 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट के कारण है। यहाँ पर प्रिंसिपल और 2 साल का इंटरेस्ट है, यहाँ पर प्रिंसिपल और 5 साल का इंटरेस्ट है। तो जो डिफरेंस है वो सिंपल इंटरेस्ट के कारण है 3 साल के, जो कि 150 रुपये है। अगर 3 साल का इंटरेस्ट 150 रुपये है तो 1 साल का इंटरेस्ट बनना चाहिए था 50 रुपये। अब 1 साल का इंटरेस्ट 50 रुपये आ चुके हैं। अब आप लोगों को प्रिंसिपल निकाला, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में एसआई की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। यहाँ पर ज्यादा इजी रहने वाला है। प्रिंसिपल और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2100 है, 1 साल का इंटरेस्ट 50 रुपये है, तो 2 साल का इंटरेस्ट 100 रुपये होना चाहिए था। तो अगर मैं डायरेक्ट 100 रुपये घटा देता हूँ 2100 में से तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 2000 रुपये। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू हो चुकी है 2000। अब आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज 50/2000 into 100, दैट इज 2.5%। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 2.5%। अब इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 5 साल के बाद इंटरेस्ट है 9600 रुपये और 7 साल के बाद अमाउंट है 9600 रुपये और 7 साल के बाद अमाउंट है 10,240 रुपये। आप लोगों को यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट के कारण है। तो सबसे पहले तो आप लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए, वो कितना है। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को आप लोग हटा दीजिए, दैट इज 640। तो 2 साल का इंटरेस्ट 640 रुपये है, तो 1 साल का इंटरेस्ट होना चाहिए था 320 रुपये। अब 1 साल का इंटरेस्ट आप लोगों के पास आ चुका है 320 और आप लोगों को रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर उसने प्रिंसिपल और रेट दोनों पूछे थे, यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा नहीं है, पर रेट के लिए प्रिंसिपल आपको निकालना ही पड़ेगा। या तो आप लोग इसमें से 5 साल का इंटरेस्ट घटाओगे या इसमें से 7 साल का इंटरेस्ट घटाओगे। इसमें से 5 साल का घटाना इजी रहेगा। 1 साल का इंटरेस्ट 320 रुपये है, तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों के पास रहेगा 320 गुना 5, 1600 रुपये। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है 1600 रुपये। अगर आप लोग इसमें से 1600 घटाते हो तो आप लोगों को डायरेक्ट प्रिंसिपल आ जाएगा, दैट इज 9600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 8000। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आप लोगों का 8000 रुपये हो चुका है और आप लोगों को फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप लोग क्या करोगे, 1 साल का इंटरेस्ट था 320 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू 100, दैट इज 4%। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 4%। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन थे इस पैटर्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को बोला जाता है ₹800 become 920 in 3 years at certain rate of interest। कि 800 रुपया 920 रुपये बन चुका है 3 साल में। सेम टाइम पीरियड के लिए अमाउंट कितना होता अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होता। क्वेश्चन को समझिए, 800 रुपये 920 रुपये बन चुके हैं 3 साल में। यही 3 साल बाद कितना पैसा होता अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होता। देखिए देखने के लिए बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है और एक्चुअली क्वेश्चन भी बेसिक है, पर मैं इस एग्जाम्पल को इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। हो सकता है कि हम लोगों के दिमाग में सबसे पहली अप्रोच यहाँ पर ऐसी है कि 800 रुपये 920 रुपये बन रहे हैं, 3 साल का इंटरेस्ट है 120 रुपये आ चुका है, 1 साल का इंटरेस्ट 40 रुपये आप लोग निकालोगे, वहां से आर की वैल्यू निकाल लोगे। आर की वैल्यू जब आप लोग निकाल लोगे तो फिर आप उसमें 3% इंक्रीमेंट कर लोगे, लेटेड भी आप लोगों की आर की वैल्यू 5% आएगी। आप लोग उसको 3% ज्यादा यानी कि 8% मान करके फिर से दूसरा क्वेश्चन 8% इंटरेस्ट रेट 3 साल टाइम और 800 रुपये प्रिंसिपल मान करके अमाउंट निकाल दोगे। क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, क्वेश्चन इजी है। अब आप लोग डायरेक्ट देखिए क्या कर सकते थे। देखिए मैं मान करके चलता हूँ, पहले केस में जो आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो x% था, तो दूसरे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था, x + 3%। दूसरे केस में आप लोगों को जो पैसा मिल रहा था वो पहले केस जितना तो था ही, x% यहाँ से मिल रहा था, तो आपको x% तो यहाँ से मिल ही रहा था 1 साल का, पर यहाँ पर 1 साल का 3% एक्स्ट्रा मिल रहा था। अगर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट
1 साल का 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 3 साल का कितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था? 9%। तो आप लोग डायरेक्ट 9% की वैल्यू निकाल कर ऐड कर दीजिए। देखिए अगर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट x% ही होता तो आप लोगों को 920 रुपये मिलते, पर अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा था। 1 साल का 3% ज्यादा था तो 3 साल का 9% ज्यादा था, तो आप लोग 9% की वैल्यू निकालिए। 800 का 9% होता है 72 रुपये, डायरेक्ट इसमें ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर है 992। इतना सा काम आप लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों के पास गिवन होता 4% एक्स्ट्रा, कि 1 साल का आप लोगों को 4% एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अगर 1 साल का 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 3 साल का 12% एक्स्ट्रा मिलता, तो 920 रुपये तो मिलने ही मिलने थे। इसके 12% की वैल्यू निकाल करके ऐड कर दीजिए। इसका 12% होता 96, तो क्वेश्चन का आंसर होता है 1016। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन था। 400 become 500 in 5 years at such a rate of interest, what would be the amount if rate of interest would have been 4% higher? तो आप लोग देखोगे कि 1 साल का इंटरेस्ट 4% ज्यादा है। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 4% ज्यादा है और टोटल टाइम था 5 साल, तो टोटल इंटरेस्ट आप लोगों को 20% ज्यादा मिलता, तो 500 रुपये तो मिलने ही मिलने थे। प्रिंसिपल के 20% की वैल्यू इसमें ऐड कर दो। 400 का 20% होता है 80, तो 80 रुपये आपको इसमें ऐड करने थे। क्वेश्चन का आंसर होता 580। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आप लोगों के पास बोला गया है कि टोटल आप लोगों के पास 12,000 रुपए है, जो आप लोगों ने 2 अलग अलग स्कीम में लगाना है, लेट इट बी स्कीम ए एंड स्कीम बी। 12,000 रुपए का ही कुछ हिस्सा ए स्कीम में लगाना है और बचा हुआ हिस्सा बी स्कीम में लगाना है। स्कीम ए में जो आप लोगों ने पैसा लगाया है वो 2 साल के लिए लगाया है, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, और दूसरी स्कीम में भी, स्कीम बी में टाइम है 3 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। और कंडीशन आप लोगों के पास है इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल, फाइंड ए एंड बी। अगर दोनों ही स्कीम में से इक्वल सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों के पास जनरेट हो रहा है, तो आप लोगों ने बताना है कि स्कीम ए में कितना पैसा लगा था और स्कीम बी में कितना पैसा लगा था। देखिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं बेसिक से, तो हम लोग मानेंगे कि मान लीजिए स्कीम ए में पैसा एक्स लगाया आप लोगों ने। अगर स्कीम में ए में एक्स रुपीज लगाया, तो यहां से इंटरेस्ट आना चाहिए था एक्स इंटू 2 इंटू 3/100। ये आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। स्कीम बी में आप लोगों ने फिर कितना पैसा लगाया होगा, दैट इज 12,000 माइनस एक्स, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक्स पैसा यहाँ लगा दिया तो यहाँ पर बचा हुआ पैसा 12,000 माइनस एक्स लगाते। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4 और टाइम था 3 डिवाइड बाय 100। अब दोनों ही स्कीम से जब इक्वल पैसा आप लोगों को मिलना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल मिलना है, तो आप दोनों सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ से इक्वेट कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दीजिए। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप लोग एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था। अगर आप लोग बेसिक अप्रोच से इस क्वेश्चन को करते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, 2 इक्वेशन आप लोगों को बनानी पड़ेगी। अब आप लोग देखिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते थे आप लोग। देखिए पहले स्कीम में टाइम था 2 साल, रेट था 3%, तो टोटल इंटरेस्ट जो जनरेट होना चाहिए था वो होना चाहिए था 1 साल का इंटरेस्ट अगर 3% है तो 2 साल का 12% होना चाहिए था। तो पहली स्कीम से जो आप लोगों को इंटरेस्ट जनरेट हो दैट इज 12% ऑफ ए, सॉरी 6% ऑफ ए, दैट इज 2 years एंड 3%, तो 6% ऑफ ए। दूसरी स्कीम से, स्कीम बी से जो आप लोगों को पैसा जनरेट होना चाहिए था सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 3 years एंड 4%, तो ये आप लोगों के पास होना चाहिए था 12% ऑफ बी। 6% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी। हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ से परसेंटेज ऑफ कट किया गया, ए ओवर बी इज इक्वल टू 12/6 और 2/1, तो ए रेशियो भी आ चुका है 2:1। कि स्कीम ए में 2 गुना पैसा लगाया होगा आप लोगों ने स्कीम बी के कंपैरिजन में, तो यहां से टोटल पैसा कितना बनता है आप लोगों का, यहाँ से आप लोगों की रेशियो यूज होगी 3, और एक्चुअल में टोटल पैसा कितना था 12,000, तो 3 की वैल्यू है 12,000, 1 की वैल्यू 4,000, 1 की वैल्यू 4,000 है तो 2 की वैल्यू 8,000 होती और 1 की वैल्यू फिर से 4,000। तो स्कीम ए में जो पैसा लगाया दैट इज 8,000 और स्कीम बी में जो पैसा लगाया दैट इज 4,000। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने हमेशा ही परसेंटेज में इक्वेट कर करके करना है।
सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया था प्रिंसिपल है 26,000 रुपये, यानी कि टोटल पैसा था 26,000 रुपये। स्कीम ए जो थी आप लोगों के पास, उसमें टाइम था 10 ईयर्स और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था दैट इज 5%। और स्कीम बी में जो टाइम था दैट इज 9 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। और क्वेश्चन में बोला गया है कि स्कीम ए और स्कीम बी यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 से जो आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट आता है वो इक्वल होना चाहिए था। तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, आप क्या देखोगे, 10 इंटू 5 50% ऑफ ए, और यहाँ से देखोगे 9 इंटू 6 54% ऑफ बी। परसेंटेज ऑफ से परसेंटेज ऑफ की कटिंग की गई, ए ओवर बी आ चुका है आप लोगों के पास 54 ओवर 50 दैट इज 27 और 25। ए रेशियो भी बन चुका है 27 रेशियो 25, तो यहां से टोटल सम होना चाहिए था 52। 27 प्लस 25 52। 52 की वैल्यू आपके पास गिवन थी 26,000, यानी कि आप लोगों ने क्या किया, हाफ किया, 52 का हाफ 26 और पीछे 3 जीरो लगा दी। या आप लोग यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते थे। 1 की वैल्यू निकालने के बाद आप लोग यहाँ से 27 और 25 की वैल्यू निकाल सकते थे, दैट इज 13,500 एंड 12,500। तो स्कीम ए में जो पैसा लगता है वो 13,500 रुपये और जो स्कीम बी में पैसा लगता है वो 12,500 रुपये होना चाहिए था। देखिए इसी पैटर्न पर आप लोगों को एक क्वेश्चन और बन सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि स्कीम ए से जो पैसा जनरेट हो रहा है, स्कीम बी से जो पैसा जनरेट हो रहा है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो इक्वल है। यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट के अलावा जो अमाउंट आएगा आप लोगों के पास, जो स्कीम ए से अमाउंट आएगा वो स्कीम बी के अमाउंट के इक्वल होगा। उस कंडीशन में आप लोग क्वेश्चंस को कैसे करोगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, अगर सेम पैटर्न पर आप लोगों के पास सेम क्वेश्चन है, 46,000 रुपीज है, 2 स्कीम में लगाया गया है। पहली स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% और टाइम था 2 साल। दूसरी स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4% और टाइम था 5 साल। और क्वेश्चन में आप लोगों के पास कंडीशन गिवन है अमाउंट ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल। देखिए, 2 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के पास यहाँ पर बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा, इस केस में बोला है कि अमाउंट इक्वल होगा। जो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल था तो आप लोगों ने डायरेक्ट परसेंटेज निकाली, सिंपल इंटरेस्ट को इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पर अमाउंट है, तो आप देखिए क्वेश्चन को कैसे करोगे। स्कीम ए से जो सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 2 इंटू 5 दैट इज 10%। और स्कीम बी से जो इंटरेस्ट आना चाहिए था वो आप लोगों के पास होना चाहिए था 20%। अब देखिए, अगर पिछला क्वेश्चन होता सिंपल इंटरेस्ट का, यहाँ अमाउंट की जगह सिंपल इंटरेस्ट लिखा होता तो आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं यहाँ पर आप लोगों के पास अमाउंट लिखा गया है। अब देखिए, अगर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 10% है तो अमाउंट कितना होना चाहिए था, 110%। और यहाँ पर अमाउंट कितना होना चाहिए था, 120%। 100% प्रिंसिपल होता है, 10% इंटरेस्ट तो 110%। 100% प्रिंसिपल और 20% इंटरेस्ट तो 120%। तो आप लोग यहाँ से बोलते हैं 110% ऑफ पार्ट 1 और ए इज इक्वल टू 120% ऑफ बी। ए बाई बी आप लोग निकालते, परसेंटेज ऑफ से परसेंटेज ऑफ कैंसिल किया गया, दैट इज 120 ओवर 110 इज इक्वल टू 10 ओवर 11। तो ए रेशियो भी आप लोगों के पास आ चुका है 12:11। और जब 12:11 बन चुका है तो यहां से आप लोगों के पास टोटल कितना बनना चाहिए था, 23। और एक्चुअल में कितना था, 46,000। 23 का 2 गुना 46 और पीछे 3 जीरो, यानी कि हर वैल्यू 2 गुना कर पीछे 3 जीरो लगा दीजिए। तो ए की वैल्यू 12 का 2 गुना 24 और पीछे 3 जीरो 24,000। बी की वैल्यू 11 का 2 गुना 22 और पीछे 3 जीरो 22,000। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 24,000 एंड 22,000। तो ये सेम पैटर्न पर क्वेश्चन था अगर अमाउंट का आप लोगों को बोला जाए कि अमाउंट इक्वल आप लोगों ने करना है। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में। क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है आफ्टर सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6। कि किसी टाइम के बाद जो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो है वो 5:6 होनी चाहिए थी। आफ्टर 3 मोर ईयर्स, इसके भी 3 साल के बाद जो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो है
वो आप लोगों के पास है 2:3। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप लोगों को आर की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार फिर से अच्छे से कि प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो कुछ सालों के बाद, टाइम नहीं बताया गया है, 5:6 होनी चाहिए थी, और प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो उसके भी 3 सालों के बाद आफ्टर 3 more years वुड बी 2:3। तो आप लोगों को यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है। अब आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को इक्वेशन से करोगे तो फिर से क्वेश्चन लेंथी है। आप लोग देखिए कि यहाँ पर क्या कीजिए, प्रिंसिपल को इक्वल कर लीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम ही है, हालांकि रेशियो में वो चेंज हो गया पर एक्चुअल में तो इक्वल रहा होगा। तो यहाँ रेशियो थी 5:6 और यहाँ रेशियो थी 2:3। तो यहाँ पर प्रिंसिपल को सेम कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 5 से। जब पहली क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 10:12 और दैट इज 10:15। कि वो जो पहले वाला टाइम था वहां पर 10 रुपए के 12 रुपए बनते और उसके भी 3 साल बाद 10 रुपए के 15 रुपए बन चुके हैं। तो उन 3 साल का जो डिफरेंस था वो डायरेक्ट कितने के इक्वल हो चुका है यहाँ पर, 3 रुपए के। यानी कि 3 साल का अलग से जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वो 3 रुपए है। अगर 3 साल का इंटरेस्ट 3 रुपए जनरेट हुआ है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 1 रुपया। अब 1 रुपए का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है कितने रुपए पर, 10 पर, क्योंकि प्रिंसिपल हम लोगों ने यहाँ पर 10 माना है तो 1/10 और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 10%। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है 10%। अगर आप लोग क्वेश्चन को इससे भी इजी करना चाहते हो तो आप लोग देखिए क्या कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन में प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो आपके पास गिवन है दैट इज 5:6, यानी कि 5 रुपए पर 1 रुपए का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। 5 से 6 तभी बनेगा कि 1 रुपए का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। 1 रुपए का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है 5 रुपए पर, यहाँ तक जो सिंपल इंटरेस्ट लगा था वो कितना था, 20%। 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20%। यहाँ पर प्रिंसिपल 2 रुपए था, अमाउंट 3 रुपए था, यानी कि कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ, दैट इज 1/2 यानी कि 50%। तो आप लोग देखोगे कि पहले तक तो 20% इंटरेस्ट था और उसके 3 साल बाद 50% इंटरेस्ट हो गया। तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट बन गया, 30%। तो 1 साल का इंटरेस्ट होना चाहिए था 10%। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है 10%। सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और है, रेशियो चेंज है, हम लोग देख लेते हैं एक बार उसको भी। कुछ भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो आप लोग कर लीजिए यहाँ पर। फाइव रेशियो 8 और आफ्टर 3 years आप लोग इसको कर लीजिएगा 10:19। तो आप लोगों ने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो कुछ सालों के बाद 5:8 होती, उसके भी 3 सालों के बाद आफ्टर 3 more years इट वुड बी 10:19। फाइंड वैल्यू ऑफ आर। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर प्रिंसिपल 5 रुपए है, यहाँ पर प्रिंसिपल 10 रुपए है। आप दोनों को सेम करोगे एक बेसिक इक्वेशन से तो आप लोग वैसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट देखोगे कि यहाँ तक इंटरेस्ट कितना जनरेट होना चाहिए था आप लोगों का, 3/5 दैट इज 60%। और यहाँ तक इंटरेस्ट कितना जनरेट होना चाहिए था, 9/10 दैट इज 90%। तो अभी तक तो आप लोगों को इंटरेस्ट 60% जनरेट हो रहा था और उसके 3 साल बाद तक आप लोगों को इंटरेस्ट 90% जनरेट हो रहा था। तो 3 सालों में कितना एक्स्ट्रा आया, 30%, और 1 साल का फिर से 10%। तो क्वेश्चन का आंसर है 10%। तो आप लोग इस तरह से इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो ये आप लोगों का चैप्टर था सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट को एक बार अच्छे से पढ़िए। सिंपल इंटरेस्ट अगर अच्छे से पढ़ोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट फिर से इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।